चलो आई जस्ट स्टार्ट द सेशन नाउ। सो आज का जो हमारा सेशन है वो ईमेल मार्केटिंग के ऊपर होगा। सो आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू द ईमेल, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, हम लोग ईमेल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द टूल्स विच विल बी यूजिंग फॉर ईमेल मार्केटिंग। वो सारी चीजें हम लोग ईमेल मार्केटिंग टॉपिक के अंदर अभी आज के सेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो I'll tell you the definition first. Email marketing is the use of email to develop relationship with the potential customers and clients. ठीक है, तो जब भी ईमेल मार्केटिंग वगैरह आप कर रहे हो तो आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होंगे या फिर आप आपकी कंपनी होगी। ठीक है, तो अगर आपको ईमेल के थ्रू आपको मार्केटिंग करनी है तो बेसिकली आपको ईमेल एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपके क्लाइंट्स के ईमेल एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, ईमेल के थ्रू आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इनबॉक्स है जहाँ पे मेरे ईमेल्स मुझे आते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट टैब इज़ प्राइमरी टैब। ठीक है, दूसरा सोशल है और प्रमोशंस है। ठीक है, प्रमोशंस में हम लोग को यहाँ पे जो प्रमोशनल ईमेल्स रहते हैं या फिर जो गूगल एड्स के थ्रू जो एड्स दिखती है ईमेल में, वो यहाँ पे मुझे एयरटेल पोस्टपेड की यहाँ पे ऐड दिख रही है मुझे। ठीक है, इसके बाद सोशल में आते हैं तो सोशल में जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है जिससे मैंने ये ईमेल आईडी के थ्रू कनेक्ट किया होगा, उसके मुझे यहाँ पे ईमेल्स आएंगे। और प्राइमरी टैब्स में जो मेरे सपोज कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप अपडेट्स वगैरह चेक करते होंगे रेगुलरली। ठीक है, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से आपने कुछ मंगाया है तो डिलीवरी का शिपमेंट वगैरह चेक करोगे, डिलीवरी डिटेल्स वगैरह चेक करोगे। ठीक है, अगर आप सपोज कि आपको बैंकिंग के रिलेटेड स्टेटमेंट्स चाहिए ईमेल के ऊपर, तो आप रेगुलरली ईमेल को यूज करते हो। ठीक है, तो सपोज आपने किसी वेबसाइट से ब्लॉग सब्सक्राइब किए हुए हैं। ठीक है, न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किए हुए हैं। ब्लॉग्स ये भी हो सकते हैं, फूड रिलेटेड हो सकते हैं, ट्रैवल के रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये सारे ईमेल के प्रोसेस है या फिर हम लोग बोल सकते हैं ईमेल के फंडामेंटल्स है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ईमेल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, हम लोग ये रेगुलर बेसिस पे कभी ना कभी हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स अभी बताया, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स है, अमेजोन का डिलीवरी डेट देखने के लिए, डिलीवरी इंफॉर्मेशन क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें। तो हम लोग ये सारी चीजें रेगुलरली यूज करते हैं ईमेल मार्केटिंग। तो अभी ईमेल मार्केटिंग में जो हम लोग टूल यूज करने वाले हैं उसका नाम है मेलचिम। ठीक है, बिफोर गोइंग टू मेलचिम मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। ठीक है, अभी सौरव जैन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सौरव जैन बेसिकली इज अ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, तो मैंने शायद उसका फॉर्म भरा होगा या फिर वर्कबुक का कोई उसका एडवर्टाइजमेंट होगा या फिर उसके वेबसाइट से मैंने फिलअप किया होगा। तो उसने मुझे वो ब्लूप्रिंट यहाँ पे भेजा हुआ है। ठीक है, ये उसका मेल का जो पूरा पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, उसने मॉडिफाई करके जो पूरा उसका मेल ड्राफ्ट किया है उसने। तो यहाँ पे उसने मुझे एक फाइल भी भेजी है, पीडीएफ फाइल, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक न्यूज़लेटर टाइप हो गया। ठीक है, या फिर मैंने एक ब्लॉग को सब्सक्राइब, सौरव जैन के ब्लॉग को सब्सक्राइब किया तो उसको रेगुलरली मुझे मेल्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट का है। ठीक है, डेस्क ऑर्गेनाइजर, इंडोर, ठीक है, हर्ब्स, गार्डनिंग इक्विपमेंट, ये सारी चीजें ये प्रमोट कर रहा है थ्रू ईमेल। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इसके पास ईमेल कैसे आया। ठीक है, तो कभी ना कभी हम लोग ने या फिर फ्लिपकार्ट पे होगा तो आपने वो ईमेल आईडी के थ्रू ही साइन इन किया होगा, अमेजोन पे भी उसी से साइन इन किया होगा, तो वो डेटा सारा वहां से फेच कर लेता है और उसके बाद आपको प्रमोशनल ईमेल्स शूट करना चालू कर देता है। ठीक है, तभी जब भी ईमेल मार्केटिंग करते हैं ना, तो आपने या फिर आप ईमेल्स कभी कभी आपके चेक करते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आते होंगे। सपोज कि फॉर एग्जांपल
आपने अमेजोन पे एक प्रोडक्ट आपको पसंद आया है और आपने उसको कार्ट में रखा है, बट आपने उसको बाय नहीं किया है। तो क्या होता है कि नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे आपको एक ईमेल आता है आपकी ईमेल पे, योर प्रोडक्ट इज स्टिल इन योर अमेजोन कार्ट करके। ठीक है, तो वो क्या करता है, अमेजोन आपको एक रिमाइंडर ईमेल भेजता है। क्योंकि कैसा होता है ना कि आप कभी कभी कैसा होता है कि आप उसको कार्ट में रख के फिर भूल जाते हो। फ्लिपकार्ट भी वही करता है, ये जो ब्लॉगर्स है वो लोग भी वही करते हैं। तो कैसा रहता है ना कि एक रिलेशनशिप बना रहता है। तो हम लोग वो प्रमोशनल ईमेल्स कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर ईमेल्स कैसे क्रिएट करना है, कैसे मेल शूट करना है, कैसे डिजाइन करना है, वो सारी चीजें हम लोग मेलचिम्प के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेलचिम्प इज अ ईमेल मार्केटिंग टूल वेयर वी विल बी creating such emails या फिर creating promotional emails so that we can reach through our potential customers or clients। ठीक है, तो आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, ईमेल कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं अभी ये स्टेप्स के अंदर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो टू mailchimp.com। ठीक है, उसके बाद साइन अप फॉर फ्री। अभी हम लोग एक नए आईडी से क्रिएट करेंगे। ठीक है, I'll suggest you to keep the username same as email ID only। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड में हम लोग को एक अपर केस चाहिए होगा, एक लोअर केस, 1 नंबर, स्पेशल कैरेक्टर एंड 8 कैरेक्टर्स मिनिमम। ठीक है, गेट स्टार्टेड। ठीक है, माई अकाउंट इज क्रिएटेड नाउ। सो व्हाट विल आई डू, यहाँ पे एक कंफर्मेशन मेल आया होगा मेरे ईमेल आईडी के ऊपर। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू माई ईमेल आईडी। यहाँ पे मुझे मेल चिप का एक ईमेल आया है। ठीक है, आई विल एक्टिवेट दैट अकाउंट। So I need to confirm that I am a human and not a robot. So I'll click over here। ठीक है, उसके बाद मुझे वही यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई हैव लॉगिन इनटू दिस मेलचिम्प अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रीमियम है, स्टैंडर्ड है, एसेंशियल्स है, फ्री है, ये सारे प्लान्स है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम लोग फ्री प्लान यूज करेंगे, जो इतना मतलब अभी हम लोग को यूज करना है तो उसके लिए काफी है। ठीक है, तो फ्री वाले प्लान के अंदर हम लोग को वी कैन इंपोर्ट 2000 कॉन्टेक्ट्स इन फ्री वर्जन या फिर फ्री फ्री प्लान के अंदर। और वो 2000 कॉन्टेक्ट्स को हम लोग 10,000 तक ईमेल सेंड कर सकते हैं पर डे। ठीक है, सो आई विल गो विद द फ्री प्लान, क्लिक ऑन कंप्लीट। ठीक है, आई टाइप माई फर्स्ट नेम, कंटिन्यू। ठीक है, I'll write the name of my business। ठीक है, डू यू हैव अ वेबसाइट, यस, अगर है तो डाल सकते हो। ठीक है, मैंने डाल दिया यहाँ पे। I'll कंटिन्यू। एड्रेस आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे।
ठीक है, once you are done with filling of these details, you can continue. ठीक है, डू यू हैव एनी कॉन्टेक्ट? अगर आपके पास कॉन्टेक्ट है तो यस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर दो। ठीक है, कॉन्टेक्ट मतलब जो आपके ईमेल एड्रेसेस अगर आपके पास होंगे, आपके क्लाइंट्स के, कस्टमर्स के, ऑलरेडी आपके पास डेटाबेस होगा, तो हम लोग यहाँ से सीधा यस करके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। नहीं है तो ठीक है, हम लोग उसको बाद में इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अभी ये एक बार सेटअप होने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग ईमेल एड्रेसेस कैसे जनरेट कर सकते हैं और कैसे होता है। ठीक है, सो आई विल कंटिन्यू राइट नाउ। ठीक है, आई विल स्किप दिस प्रोसेस और yes, I'll skip this process as of now. ठीक है, I'll click on let's go. Sorry. ठीक है, तो जब भी आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे तो आपका एक डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, सो वी कैन डिजाइन ईमेल फ्रॉम यर। हम लोग को बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे जिससे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं हमारा ईमेल। ठीक है, हम लोग हमारे कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बल्क एसएमएस शूट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आप कोई ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हो और आपके पास 10,000 कॉन्टेक्ट्स है जिसको आपको एक प्रमोशनल ईमेल सेंड करना है, तो यू ओनली टेल मी कि इज इट पॉसिबल टू सेंड 10,000 ईमेल्स इंडिविजुअली? नॉट पॉसिबल, राइट? तो इसीलिए, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जहां पे हम लोग ये सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। हम लोग बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टैगिंग का भी ऑप्शन है जहाँ पे टैग मतलब सपोज कि आप अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। तो सपोज कि 10,000 कॉन्टेक्ट्स है, तो उसमें से 5,000 आपके क्लाइंट्स है। ठीक है, और 5,000 जो है आपके एक्स कस्टमर्स है, तो उनको वो 5,000 को आप क्लाइंट्स का टैग दे सकते हो और दूसरे 5,000 जो बचे उसको एक्स कस्टमर का टैग्स दे सकते हो। तो जब भी आप ईमेल शूट करोगे और आपने टैग में डाला है वहां पे कि ये ईमेल सिर्फ क्लाइंट टैग जिसके पास होगा उन्हीं को जाना चाहिए, तो वो उन्हीं को जाएगा। ओनली 5,000 कॉन्टेक्ट्स विल रिसीव द ईमेल विच वी विल बी सेंडिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, सर आपकी आवाज कट गई थी बीच में। ओके, अभी आ रही है ना ठीक से? हाँ। ठीक, ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोग ईमेल अगर हमारे पास है नहीं, कॉन्टेक्ट्स वगैरह है नहीं, तो कहाँ से हम लोग उसको ला सकते हैं। तो एक तो जो हम लोग यूज करते हैं वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट में हम लोग मेल चिम्प इंटीग्रेट कर सकते हैं, वहां से हम लोग ईमेल्स ड्राइव कर सकते हैं। तो वहां से कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो हम लोग वहां पे एक लीड फॉर्म रखेंगे। ठीक है, अगर ब्लॉग होगा तो हम लोग न्यूज लेटर के लिए पॉपअप रखेंगे। तो हम लोग जब भी मेल चिम्प के थ्रू उसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा क्या कि जब भी कोई वो फॉर्म फिलअप करेगा तो ईमेल आईडी जो है मेल चिम्प के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिक आपके कॉन्टेक्ट बढ़ते चले जाएंगे
और फिर आप उन लोगों को रेगुलरली अपडेट कर सकते हो। अगर ब्लॉग है तो जब भी आप नया ब्लॉग लिखते हो तो आप उन लोग को बार बार वही ईमेल को आप कंटेंट चेंज करके आप उनको ईमेल शूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी है मार्केट में जो ईमेल आईडी सेल करती है, बट वो चीजें हम लोग नहीं करेंगे। बिकॉज कैसा होता है ना कि ईमेल एक ऐसा टूल है जहाँ पे हम लोग बिना जाने बिना पहचाने हम लोग किसी को ईमेल नहीं भेज सकते। और अगर भेजा भी और किसी ने स्पैम के अंदर डाल दिया तो जब भी हम लोग किसी को मेल सेंड करेंगे तो एज अ स्पैम मेल ही सेंड होगा। इससे अच्छा हम लोग ऑर्गेनिकली या फिर थ्रू एड्स या कुछ भी हो हम लोग हमारे ईमेल एड्रेस जनरेट करें या फिर हम लोग ऑलरेडी हमारे डेटाबेस के अंदर वो ईमेल आईडीज ले। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग एक ईमेल सैंपल ईमेल क्रिएट करते हैं। ठीक है, सैंपल ईमेल क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कैंपेन्स होता है। तो गूगल एड्स में, फेसबुक एड्स में हम लोग एक कैंपेन क्रिएट करते थे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, सब लोगों को। तो गूगल मेलचिम के अंदर भी कैंपेन है। तो यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग कैंपेन क्रिएट करेंगे अलग अलग ईमेल टेम्पलेट्स के लिए। तो सपोज कोई अगर लीड फॉर्म भरता है आपकी वेबसाइट से और एक आप ईमेल कैंपेन बना रहे हो उसी के लिए कि जो भी ये लीड फॉर्म भरते हैं, जो कोई भी ऑडियंस आके आपका लीड फॉर्म भरते हैं, उनको एक थैंक यू ईमेल जाना चाहिए। तो उसके लिए अलग से कैंपेन बनाएंगे हम लोग कि सपोज मैंने अभी लिंक जो लीड फॉर्म है वो मैंने फिलअप किया है, तो उसको एक ईमेल जाना चाहिए उसकी ईमेल आईडी पे, थैंक यू फॉर फिलिंग द फॉर्म। या फिर हम लोग उसको एक पीडीएफ फाइल, अगर उसने जैसे कि कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोई पीडीएफ फाइल के लिए उसने लीड फॉर्म भरवाया होगा, तो वो हम लोग उसके थ्रू सेंड कर सकते हैं। तो वो डिजाइन टेम्पलेट हम लोग कैसे करेंगे वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। अभी इसमें ऑडियंस मतलब जो हमारे कस्टमर्स है, जो ईमेल एड्रेसेस है, उसको हम लोग ऑडियंस बोलेंगे। ठीक है, बिना ऑडियंस के हम लोग तो किसी को ईमेल एड्रेस सेंड नहीं कर सकते। तो हमारे पास ईमेल का डेटाबेस होना चाहिए या फिर हम लोग को पहले ईमेल का डेटाबेस क्रिएट करना होगा। ठीक है, सो आई क्रिएट ऑन ईमेल राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पे कैंपेन नेम, बट उससे पहले आई गो टू ऑटोमेटेड। ठीक है, ऑटोमेटेड मेल में हम क्या कर सकते हैं कि ईमेल सब्सक्राइबर्स व्हेन दे आर टैग। तो जैसे मैंने बताया टैग वाला चीज, तो जब भी हम लोग किसी को टैग करते हैं उनको एक ईमेल चला जाना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब ये है। ठीक है, अभी वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स, ये हम लोग कभी यूज कर सकते हैं ब्लॉग के अंदर। तो जब भी कोई आपके न्यूज़लेटर के रिलेटेड या फिर आपका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करता है, आपका ब्लॉग को सब्सक्राइब करता है, तो आपको वेलकम करना है उनको। तो उसके लिए एक आप अलग कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। एक ही बार आपको क्रिएट करना है, ठीक है, और उसको उससे लिंक कर देना है। तो क्या होगा कि जब भी कोई न्यू सब्सक्राइबर आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करेगा, उनको ऑटोमेटेड एक वेलकम ईमेल चला जाएगा जो आपने यहाँ पे मेलचिम्प के बैकएंड में क्रिएट किया होगा। ठीक है, से हैप्पी बर्थडे, उसमें क्या कर सकते हैं कि सपोज आपके क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की बर्थडेट्स आपने लिए हैं डेटा के अंदर, तो उनको भी ईमेल शूट कर सकते हो। ठीक है, आपके ऑफिस में आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए भी, अगर एक साथ 10 जन का बड़ा एमएनसी है, 10-15 जन का एक साथ बर्थडे आता है, तो उनको आपको बल्क में ईमेल सेंड करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, शेयर ब्लॉग अपडेट्स, शेयर ब्लॉग अपडेट्स में क्या होगा कि जब भी कोई आप नया ब्लॉग लिखते हो और शेयर करना है आपको थ्रू ईमेल, तो आपके पास डेटाबेस ऑलरेडी होगा। तो वो डेटाबेस को आपको रेगुलरली ब्लॉग के अपडेट्स देना है, तो हम लोग ये यहाँ से कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी टैग्स के अंदर आ जाते हैं। टैग्स के अंदर तो जो फीचर्ड में था पहला वाला वही है। सब्सक्राइबर एक्टिविटी में वेलकम न्यू सब्सक्राइबर, रिस्पॉन्ड टू सब्सक्राइबर अपडेट्स।
ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी कोई ऑडियंस या फिर जब भी कोई हमारा सब्सक्राइबर को हम लोग को अपडेट करना पड़ता है, या फिर हम लोग एज अ सब्सक्राइबर ज्वाइन करता है हमारे ऑडियंस ग्रुप को, तो हम लोग को अगर रिस्पॉन्ड करना है थैंक यू फॉर या फिर वेलकम टू दिस, वेलकम न्यू मेंबर करके हम लोग उसको कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, उनको फॉर एग्जाम्पल कि आई एम अ न्यू सब्सक्राइबर राइट नाउ, ठीक है, तो मुझे एक ईमेल आ रहा है कि वेलकम टू दिस ग्रुप, या फिर वेलकम, वी आर वेरी थैंकफुल टू हैव अ न्यू मेंबर इन दिस हाउस, ऐसा करके अगर हम लोग को रिस्पॉन्ड करना है न्यू सब्सक्राइबर्स तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थैंक पॉपअप फॉर्म सब्सक्राइबर्स, तो ये हम लोग ब्लॉग के अंदर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे कोई न्यूज़लेटर फॉर्म सब्सक्राइब करता है तो हम लोग उसको एक थैंक यू का पॉपअप फॉर्म वहां पे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारा चीज है यहाँ पे जो हम लोग कर सकते हैं। थैंक और फर्स्ट टाइम कस्टमर्स, ठीक है, जो पहली टाइम आके हमारी वेबसाइट से बाय किए उनको भेज सकते हैं। रिवॉर्ड और बेस्ट कस्टमर, जो रेगुलरली हमारे कस्टमर्स है, जो रेगुलरली बाय करते हैं हमारी ई कॉमर्स स्टोर से, उनको कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट पे आए हैं, जिन्होंने कुछ नहीं खरीदा है, उनको रीटारगेट कर सकते हैं, उनको वापस बुला सकते हैं, रीमार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर ईमेल सेंड कर सकते हैं कोई नया प्रोडक्ट आता है तो। ठीक है, टर्न ऑन एंड अबंडन कार्ट ईमेल, तो ये मैंने बताया कि जब भी आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कार्ट में वो प्रोडक्ट रखे रहते हो और आप उसको बाय नहीं करते हो, तो आपको एक ईमेल आता है कि दिस प्रोडक्ट स्टिल एग्जिस्ट इन योर कार्ट, काइंडली गो एंड बाय दैट प्रोडक्ट करके। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ईमेल उन लोगों को भेज सकते हैं जो लोग ने सिर्फ कार्ट में रखा है और खरीदा नहीं है। ठीक है, तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। एनेबल ऑर्डर नोटिफिकेशन, जो शिपिंग का जाता है, शिपिंग एड्रेस का जो रहता है, या फिर शिपिंग नोटिफिकेशन है, कहाँ पे पहुंचा है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, वो सारी चीजें ट्रैक करना है तो वो हम लोग यहाँ से उसको उसके नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। फॉलो अप ऑन परचेजेस, ठीक है, तो हम लोग उनको रिमाइंडर ईमेल सेंड करके फॉलो अप करवा सकते हैं। ठीक है, विन बैक लैप्स कस्टमर्स, इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी वेबसाइट पे कभी ना कभी किसी एक बंदे ने बाय किया होगा, बट बहुत टाइम हो गया, या फिर 2-3 मंथ्स के अंदर वो कस्टमर ने आपकी वेबसाइट से वापस बाय नहीं किया है, तो उनको आपको वापस अप्रोच करना और उनको वापस आपके फनल में लेके आना है, तो हम लोग ये कैंपेन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अलग अलग टाइप के ऑटोमेशन ईमेल जो हम लोग यूज करेंगे, बट अभी तो फिलहाल हम लोग रेगुलर ही यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आई विल गिव अ कैंपेन नेम ओवर हियर। ठीक है, तो ये चीज करने के बाद पहले तो हमारे पास ऑडियंस होना चाहिए। अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई ऑडियंस है नहीं, तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले आई विल गो टू ऑडियंस। ऑडियंस में मैं यहाँ पे मैनेज कॉन्टेक्ट, मैनेज ऑडियंस के अंदर ऐड अ सब्सक्राइबर। ठीक है, आपको आपके पास ऑडियंस फिलहाल है नहीं, वरना आप वहां से इंपोर्ट कर सकते थे। ठीक है, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट, बट अभी मैं फिलहाल इंडिविजुअली ऐड कर रहा हूँ। सी द प्रोसेस मैं कैसे कर रहा हूँ, वो सारी चीज आपको करनी है। ठीक है, ये टैग वाला है जो मैंने बताया था, हम लोग उसको टैग के थ्रू कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सपोज अभिषेक इज माय कस्टमर, तो मैं यहाँ पे एक नया टैग क्रिएट कर सकता हूँ।
ठीक है, तो ये मेरा टैग क्रिएट हो गया। इसके बाद सब्सक्राइब। वैसे ही मैं एक और ईमेल आईडी क्रिएट करूंगा। इसको भी मैं एज अ कस्टमर ही टैग देता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब। सो आई हैव 2 कॉन्टेक्ट्स नाउ। सो अभी आई गो टू कैंपेन्स। ठीक है, आई एडिट दिस। ठीक है, तो अभी एडिट। तो यहाँ से हम लोग कस्टमर टैग वाले को चूज कर सकते हैं या फिर ऑल सब्सक्राइबर इन ऑडियंस। यहाँ पे प्री बिल्ड भी दिए रहते हैं, न्यू सब्सक्राइबर हम लोग टैग दे सकते हैं, एक्टिव सब्सक्राइबर्स। तो ये जब भी हम लोग ऑटोमेटेड ईमेल्स बनाएंगे ना, तभी ये टैग्स बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो सपोज कस्टमर है। ठीक है, तो कस्टमर में 2 ऑडियंसेस है, सेव। ठीक है, टू रिसेप्शन। ठीक है, फ्रॉम मेरे से जा रहा है। ठीक है, थ्रू इट इज गोइंग थ्रू माई ईमेल आईडी। सब्जेक्ट हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेव। नाउ वी कैन डिजाइन ईमेल। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हम लोग को मिल जाएंगे, बट बहुत सारे यहाँ पे प्रीमियम भी रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला जो सिंपल टेक्स्ट है उसको लेंगे। ठीक है, तो ये रहा ईमेल। हम लोग उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, एडिट कर सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, अगर सपोज हम लोग को इमेज चाहिए तो हम लोग यहाँ पे इमेज ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ अगर चाहिए तो मुझे। ठीक है, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया। अगर मेरा कुछ मैं यहाँ पे टैग डालना सॉरी, यहाँ पे मैं कंपनी का कुछ डालना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कंपनी का लोगो वगैरह डालना चाहता हूँ तो डाल सकता हूँ। अगर नहीं चाहिए तो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, डिलीट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे सारे फंक्शंस है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो एक बार ये मेरा हो जाता है, आई कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू। ठीक है, जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे मैं आई क्लिक ऑन सेंड एंड सेंड नाउ। तो यहाँ पे जो दोनों लोग हैं उनको ईमेल मेरा सेंड हो जाएगा। ठीक है, हाई फाइव। हम लोग ने एक ईमेल कैंपेन बना दिया है। तो ऐसे ही हम लोग ईमेल कैंपेन क्रिएट करेंगे। ठीक है, जब भी हम लोग वर्डप्रेस सीखेंगे तो उसके साथ इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू जूम सेशन क्योंकि ये खत्म होने वाला है अभी। ठीक है,